इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्योर ओ के बारे में। ये वो ओसीडी की फॉर्म है जिसमें केवल ऑब्सेशंस होते हैं, यानी कि माइंड में कुछ अनवांटेड थॉट्स आती हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी, फियर होते हैं। इसमें कुछ विजुअल कंपल्शंस नहीं होते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी कि ये ओसीडी क्या होती है, ओसीडी आखिर हमें क्यों हो जाती है, और इस ओसीडी से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको टेक्निक्स भी इस वीडियो में सिखाऊंगी। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। मैंने अलग अलग तरीके की ओसीडी क्या होती हैं, क्या लक्षण होते हैं और उनका क्या इलाज है, इस सब की पूरी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरी ओसीडी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके लिए ओसीडी की फ्री एक्सरसाइजेस हैं। तो आज का टॉपिक आप शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ओसीडी साइकिल है। इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। ओसीडी के साइकिल में हमारे साथ क्या होता है, हमारे माइंड में ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं। ऑब्सेसिव थॉट्स का मतलब ये है कि बार बार रिपीटेडली कुछ ऐसी थॉट का आना जो हमें अनकंफर्टेबल कर रही हैं, जो हमारे अंदर एंग्जाइटी, फियर प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी थॉट्स आती हैं जिससे हमें प्लेजर मिलता है, हमें अच्छा लगता है, तो फिर हम कंफर्टेबल होते हैं। उसे ओसीडी नहीं कहा जाएगा। अब जैसे आप देखिए कि अगर आप किसी के साथ प्यार में होते हैं तो आपको उस इंसान का ख्याल बार बार आता है। आपने उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया होता है, आपके दिमाग में वो लम्हे बार बार आते हैं, लेकिन वो आपको प्लेजर दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर आप अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे होते हैं, तो इंसान नहीं समझ रहा कि ये भी एक तरीके का ऑब्सेशन है, जबकि वो भी तो एक ऑब्सेशन है। आप एक पर्सन से, किसी की यादों से, किसी भी मोमेंट से ऑब्सेस्ड हो गए हैं। बट ओसीडी में क्या होता है, जब ऑब्सेशन यानी कि वो थॉट्स रिपीटेडली आपके माइंड में आती हैं, तो वो आने के बाद आपको टेंशन और एंग्जाइटी देती हैं। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चिंता, कुछ ऐसा फियर होता है जिससे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो ये ओसीडी की पहचान है, चाहे वो किसी भी तरीके की ओसीडी हो, कि कुछ रिपीटेड थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं तो वो आपको अनकंफर्टेबल करेंगे, वो आपको टेंशन देंगे, एंग्जाइटी देंगे, फियर देंगे, अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी देंगे। तभी हम कहेंगे कि वो ओसीडी यानी कि अनकंफर्टेबल थॉट्स हैं। अब ये क्या होता है कि इस साइकिल में जब टेंशन और एंग्जाइटी आपके अंदर बिल्ट होनी शुरू होती है, तो उससे आपको उस टेंशन, उस एंग्जाइटी से छुटकारा पाने के लिए ना कुछ कंपल्शंस करने की अर्ज उठती है। मन में होता है कि फटाफट से, जैसे अगर किसी को ये हो रहा है कि हाथों में जर्म्स लगे हुए हैं, तो हैंड वॉश कर लेगा तो उसे टेम्पररी रिलीफ मिल जाएगा कि भाई बड़ा रिलीफ सा मिल गया है, बहुत अच्छा सा हुआ है। किसी को अगर ये लग रहा है कि मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, और वो जाकर दरवाज़ा चेक कर लेगा, तो उसकी वो जो एंग्जाइटी है वो थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाएगी। तो यही उसमें ओसीडी में होता है कि यहाँ पर आपके अंदर कंपल्शंस की अर्ज उठती है, और आपने वो काम कर लिया जो आपका दिमाग बता रहा है, जिससे रिलेटेड वो फियर क्रिएट कर रहा है। तो क्या होता है कि आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिल जाता है, यानी कि शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल गया आपको आपकी टेंशन और एंग्जाइटी से। लेकिन यहाँ पर शांति नहीं मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, फिर वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आती हैं, एंगर, गिल्ट, कि भाई ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता होता है जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं वो बेसलेस हैं, यूजलेस हैं, इंट्रूसिव थॉट्स हैं, अनवांटेड थॉट्स हैं, और फिर भी आपको ज़बरदस्ती उनके कहने के अनुसार काम करना पड़ रहा है। तो भाई ये तो बड़ा तकलीफ देने वाली बात है। अब ये साइकिल ऐसे ही घूमती रहती है। तो नॉर्मल जो अदर फॉर्म्स ऑफ ओसीडी होती है उनमें क्या होता है, ये पूरी साइकिल हमारे साथ होती है। यानी कि इसमें हमारे साथ क्या होता है कि थॉट्स आई, एंग्जाइटी प्रोड्यूस हुई, कंपल्शन करे। बट जो प्योर होता है उसमें क्या होता है हमारे साथ, यहाँ पर हमारे दिमाग में कुछ अनवांटेड थॉट्स आती हैं, एंग्जाइटी बिल्ड करती हैं, हमारे अंदर फियर क्रिएट करती हैं। पर जो ये कंपल्शंस होते हैं, ये कंपल्शंस विजिबल कंपल्शंस नहीं होते हैं। यानी कि जैसे हैंड वॉश वाली, क्लीनिंग वाली ओसीडी में हुआ कि दिमाग में थॉट आया तो इंसान को अपने हाथ धोते हुए देखा, कपड़े धोते हुए देखा, बहुत देर तक नहाते हुए देखा, किसी को दरवाज़ा चेक करते हुए देखा, किसी को टूटा फूटा सामान इकट्ठा करते हुए देखा। अलग अलग तरीके की ओसीडी में जो कंपल्शंस होते हैं वो विजिबल होते हैं। या किसी को रिलीजियस ओसीडी है तो आपने देखा कि वो बार बार हाथ जोड़ रहा है, माथा टेक रहा है, या बहुत देर तक पूजा कर रहा है। तो ये विजिबल कंपल्शंस हैं। लेकिन इस प्योर ओ में क्या होता है, ऐसा नहीं कि कंपल्शंस नहीं होते, कंपल्शंस भी मेंटल होते हैं। यानी कि ऑब्सेशन भी तो दिमाग में ही आएगा, और जो कंपल्शंस हैं वो भी मेंटल रिचुअल्स ही इंसान परफॉर्म करता रहता है। तो जब विजिबल कंपल्शंस नहीं होते हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपल्शन नहीं होते हैं, लेकिन वो मेंटल रिचुअल्स की फॉर्म में होते हैं, विजुअल नहीं होते हैं। तो तब हम कहेंगे कि इस पर्सन को प्योर ओ है। अब ये किस किस तरीके की हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। कुछ लोगों को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, जैसे मैं आपको कुछ केस का एग्जांपल देना चाहती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई, उनकी 3 बेटियाँ थी।
जो उनकी सबसे छोटी वाली बेटी थी वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही उनको लविंग, दिल जान से ज़्यादा प्यारी, पर जब भी वो उसको देखती थी तो उनको इस तरीके के थॉट्स आते थे कि वो उसको हार्म पहुंचा रही हैं, उसको मार रही हैं। और वो इस बात से इतना ज़्यादा परेशान रहती थी कि उनको इतनी एंग्जाइटी, स्ट्रेस होने लगा और वो लिटरली डिप्रेशन में आ गई और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा था। जब उन्होंने मुझसे कंसल्ट किया तो पता चला कि उनको प्योर ओ है, क्योंकि कोई कंपल्शन तो था ही नहीं, ना वो अपनी बेटी को मारती थी और ना ही किसी और तरीके से, वो बस चेक करती रहती थी कि मेरी बेटी ठीक है, कहीं उसे कुछ तो नहीं हो गया। और मेंटली, मतलब जैसे उनकी बेटी सो रही होती थी तो वो बस उसको ऐसे निगाह भर कर देख लिया, शांति पड़ गई। उनके पूरे घर में किसी को पता नहीं चल पाया कि वो बेटी को किस इंटेंशन से देखती हैं या उनके मन में क्या चल रहा है, बस वो अंदर ही अंदर परेशान होती जा रही थी। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये 70 साल के एक बुज़ुर्ग, और ये अपनी पोती को जब भी देखते या उसे गोदी में बिठाते थे तो इनको ऐसा एक वहम सा होने लग गया कि इनके सेक्स ऑर्गन में कुछ फीलिंग आती है। और जबकि ये अपनी पोती को दिलो जान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ही अच्छे इंसान, इनको इस बात का गिल्ट, शेम और अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट होने लग गया कि वो कैसे इंसान है, और अपने आप से उन्हें घृणा होने लग गई। वो अपने आप को कोसने लगे और वो क्या था, अपनी बॉडी सेंसेशंस को चेक करते रहते थे कि कहीं मेरी पोती आसपास है, कहीं मेरे बॉडी में कहीं कोई सेंसेशन तो नहीं हो रही है। मतलब उनको यही हो गया। कई बार उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को तसल्ली देने के लिए एक अपने दोस्त से ये बात शेयर करी, और शेयर करके मैंने पूछा कि भाई ऐसा कभी होता है क्या। तो इसमें इंसान ना रीअश्योरेंस भी ले लेता है किसी से। ऐसे ही मैं एक और केस का एग्जांपल देती हूँ। ये एक लड़की है 22 साल की, जिसको ये प्योर ओ की फॉर्म में ओसीडी है। अब उसके साथ क्या होता है, जब वो पढ़ने बैठती है तो उसके दिमाग में कुछ वर्ड्स हैं जो रिपीटेडली घूमते रहते हैं। अब उसकी वजह से उसका ध्यान अपनी पढ़ाई से हट जाता है। अब वो बहुत ही परेशान होती है क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है। उसने बोला मैं कहीं एग्जाम में भी अपेयर होती हूँ तो वहाँ पर भी मेरे साथ वो होता है कि कुछ थॉट्स मेरे को अनवांटेड आती रहती हैं, कुछ वर्ड्स रिपीटेडली मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी अटेंशन चली जाती है। अब किसी और को नहीं पता चलता, आज तक किसी को भी नहीं पता चला, क्योंकि मेरा कोई विजुअल कंपल्शन है ही नहीं। अब मैंने गूगल पे सर्च किया तो गूगल पे पता चला कि ये प्योरो है। तो ऐसे लोग क्या है, रीअश्योरेंस के लिए, सेल्फ चेकिंग के लिए कई बार ब्राउज करते रहते हैं। मतलब इनके जो भी कंपल्शंस होते हैं वो मेंटल होते हैं। कई बार कुछ वो ऐसा करते रहते हैं कि अपने आप को रीअश्योरेंस करने के लिए मेंटली रिवाइंड करते रहते हैं कि कहीं ऐसा उनसे हो तो नहीं क्या। तो अलग अलग तरीके के लोगों को सिम्टम्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, बट मैं आपको कुछ ही बता रही हूँ। तो अब आगे समझते हैं इस प्योर ओ के बारे में। अब देखो प्योर ओ में क्या होता है, जैसे मैं भी आपको बता रही थी कि कोई भी विजुअल कंपल्शन नहीं होता है। इसमें हिडन मेंटल कंपल्शंस होते हैं। अब हिडन है और मेंटल कंपल्शन है तो बस आप ही को ही दिख रहे हैं, आप ही को महसूस हो रहे हैं, आप ही को पता चल रहा है, किसी और को नहीं पता चलेगा। अब इसमें मेंटल रिचुअल्स जो होते हैं प्योरो में, वो जनरली ऐसे होते हैं कि मेंटली हम रिव्यू करते रहते हैं किस मेमोरी को, किसी इन्फॉर्मेशन को, यानी कि माइंड में कोई डाउट आया। जैसे एक और मेरे को केस का याद आ गया कि एक लड़का था, उसको अपनी कज़न को लेकर, उसकी कोई रियल बहन नहीं थी तो उसे अपनी कज़न से बहुत ज़्यादा प्यार था। तो वो सब कुछ अच्छा भी था बचपन, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसको एकदम से पता नहीं ऐसा डाउट होने लग गया कि जो उसकी कज़न है उसको लेकर उसके मन में सेक्स के विचार आ रहे हैं। तो वो बार बार मेंटली रिवाइंड करता कि जब मेरी बहन से मैं मिला था लास्ट रक्षाबंधन पे, तो कहीं मैंने ऐसा कुछ कर तो नहीं दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी बातों से मुझे कोई ऐसा क्लू मिला और मैंने कर दिया। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट, इस बात का रिग्रेट, शेम, और वो भी फिजूल में अपने आप को सेल्फ ब्लेमिंग। क्योंकि ओसीडी का व्यक्ति ये सब कुछ जानबूझ के नहीं करता, वो एक अच्छा ही इंसान होता है, लेकिन इस बीमारी की वजह से उसके मन में इस तरीके के विचार आ जाते हैं। तो अब इसमें ऐसा करता है। दूसरा क्या होता है, मेंटली रिपीट कर होता है, कुछ ना कुछ वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं। जैसे एक 13 साल की बच्ची मेरे पास आई है, तो अब उसमें एक डेथ वर्ड दिमाग में घूमता रहता था, तो उसने ऐसे रिप्लेस किया, डेथ नहीं मैं इसे ड्रेड, डेथ नहीं ड्रेड। इस तरीके से वो बार बार मेंटली उसे रिपीट करती रहती थी ताकि डेथ से उसका मन हटे। क्योंकि जैसे ही उसके माइंड में डेथ आता था तो उसे उसकी मम्मी सामने डेथ बॉडी उनकी दिखाई देने लग जाती थी, तो वो उसको हटा के डेथ को ड्रेड, ऐसे इस तरीके से चेंज करने लग गई। इसी तरह से इसमें मेंटली अनडूइंग और रीडूइंग चलती रहती है कुछ एक्शंस की। मान लीजिए दिमाग में ये आया कि कहीं मेरा टाइल पे पैर तो नहीं पड़ गया,
कहीं नीचे कुछ धार्मिक चीज़ तो नहीं थी। अब आदमी क्या करता है, उसमें अपने आप ही ऐसे स्टेप लेता रहता है कि मैं 2 कदम पीछे गई, मतलब आप रिवाइंड कर रहे हैं, रीडूइंग अनडूइंग वो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये आसानी से कोई दूसरा नोटिस नहीं कर पाता। तो इस चक्कर में क्या होता है, इस तरीके की ओसीडी कई सालों तक खिंच जाती है, क्योंकि जो पर्सन इसका सफरर होता है उसे ही नहीं पता चलता कि उसको ओसीडी है। इसी तरह से इसमें ऑब्सेसिवली एग्जामिन करते रहता है इंसान अपनी बॉडीली सेंसेशन, जैसे मैंने उन बुजुर्ग का आपको एग्जांपल दिया था कि वो अपनी बॉडी में सेंसेशंस जो है वही एग्जामिन करते रहते थे कि कहीं मेरी पोती आसपास है तो कहीं मुझे कोई ऐसा सेंसेशन तो नहीं फील हो रही है। इसी तरह से साइलेंट काउंटिंग, कुछ लोग ऐसा है कि साइलेंट काउंटिंग का मन में कि 1 2 3 4, अब ये तो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, उनके माइंड में इस तरीके की साइलेंट काउंटिंग चलती है कि मैं जैसे ही बोलूँगा 1 2 3 4 एकदम से ये थॉट चला जाएगा। तो अलग अलग तरीके के मेंटल रिचुअल्स इसमें लोग करते हैं। आगे समझते हैं, रीएश्योरेंस सीकिंग भी करते हैं इसमें, भाई ऑनलाइन रिसर्च करते रहते हैं, वो ढूंढते रहते हैं कि आखिर ये क्या है, इसको कैसे भगाएं, इस तरीके से अपने सेल्फ एश्योरेंस करते रहते हैं, यानी कि वही चीज़ रिवाइंड करके सेल्फ एश्योरेंस कर लिया उन्होंने। कई बार वो दूसरों से भी, जिन पर वो भरोसा करते हैं, उनसे भी एश्योरेंस मांग लेते हैं, और कई बार क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्ट, वो सिचुएशन, वो पर्सन, उन सबको अवॉइड करने लगते हैं जहाँ पर जाकर उनको एंग्जाइटी बिल्ड होती है। तो इस सब की वजह से उनका जो प्योर ओ फॉर्म है वो मेंटेन रहता है, क्योंकि उसमें कोई भी विजुअल कंपल्शंस नहीं होते। आगे समझते हैं। अब देखो ओसीडी के में जर्नल, चाहे आपको प्योर हो है या आपको कंटैमिनेशन है, चेकिंग का है, रिलीजियस है, एनी काइंड ऑफ ओसीडी, मैं आपको बताती हूँ कि ओसीडी में क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपके लिए इस तरीके की यूजफुल वीडियोस इसलिए लेकर आती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतने ओसीडी के पेशेंट्स देखे हैं कि मुझे भी पर्सनल लेवल पर ऐसा फील होता है उन लोगों के लिए कि वो ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं करते, बट उनको कोई भी अंडरस्टैंड नहीं करता, इवन घर वाले भी इरिटेट हो जाते हैं। तो मैं बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए टाइम निकाल कर ये वीडियोस बनाती हूँ। तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एफर्ट्स कैसा लग रहा है, और अगर आपको ओसीडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसे कमेंट में डाल दीजिए। मैं पर्सनली आप लोगों की मदद करूँगी और मैं आपकी कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मुझे भी आप लोगों के लिए इस तरीके की वो ओसीडी की वीडियोज़ या एंग्जाइटी, डिप्रेशन की, रिलेशनशिप की जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसको बनाने का मोटिवेशन मेंटेन रहे। तो समझते हैं इसमें कि ओसीडी में क्या होता है कि ऑब्सेशन जब भी आपको होगा तो भाई 2 वजह से होगा, या तो आप इंटरेस्टेड हैं उस चीज़ में या फिर आपको उस चीज़ का फियर है। अब देखो क्या होता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना फ़ोन ही रिपीटेडली यूज़ करते रहते हैं, ठीक है, बार बार थोड़े दिन में थॉट आया, अरे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया, फटाक देनी अपना चेक कर लिया उन्होंने, या फेसबुक के नोटिफिकेशन का, या कोई रिलेशनशिप में है तो ये लोग बार बार ऑब्सेशन भी, तो वो भी तो ऑब्सेशन होता है, लेकिन उसमें आपका इंटरेस्ट है। कोई इंसान है उसे पढ़ने का बहुत शौक है, अब वो सारे सारे दिन वही बार बार उसके दिमाग में कोई भी बुक या फिर उसे पढ़ने के विचार या उसे अपने गोल से रिलेटेड विचार रिपीटेडली चल रहे हैं, तो वो भी तो ऑब्सेशन ही हो गया है। लेकिन वो ऑब्सेशन कैसा है, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, और उससे आपको क्या मिल रहा है, उससे आपको प्लेजर मिल रहा है। तो भाई जब यहाँ पर कंफर्टेबल फीलिंग्स हैं तो ये ओसीडी नहीं है। ओसीडी तो कब है, जब आपको फियर है, क्योंकि फियर में भी जब इंसान के अंदर डर होता है, वो डर क्या है, उसे तकलीफ देता है, और उस पेन को अवॉइड करने के लिए भी इंसान बार बार वो चीज़ें चेक करता है। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं और आपके पीछे कोई इंसान पड़ गया है या कोई जानवर पड़ गया है, तो आप डर के हमारे पीछे बार बार मुड़ मुड़ कर देखेंगे उसको। तो ऑब्सेशन में भी क्या, जब अनकंफर्टेबल फीलिंग्स होती हैं, आपको फियर होता है, एंग्जाइटी होती है, पेन होता है, तब भी ऑब्सेशंस और कंपल्शंस डेवलप होते हैं। तो ओसीडी में हमें ये समझना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कुछ अपने परफेक्शन के उससे रिपीटेड कुछ करते हैं या चेक करते हैं या रिपीटेड थॉट्स आती हैं, तो उससे भी ये सोचने लग जाते हैं कि उन्हें ओसीडी हो गया है। ओसीडी में सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आपकी फीलिंग्स अनकंफर्टेबल होनी चाहिए, और आप जिस चीज़ के लिए कॉन्फिडेंट हैं, जो चीज़ आप लॉजिकली जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप कुछ ऐसे कंपल्शंस कर रहे हैं, कुछ ऐसी अनवांटेड थॉट्स आ रही हैं जो आपका टाइम वेस्ट करा रही हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कम कर रही हैं, तभी कहा जाएगा कि आपको ओसीडी है। अब इसके आगे समझते हैं। देखिए ओसीडी में क्या होता है, लॉजिक वर्सेस इमोशंस का झगड़ा होता रहता है। अब हैंड वॉश की अगर किसी को ओसीडी है तो उसे पता है भाई मेरे हाथ साफ हैं, लोग भी उसे बता रहे हैं भाई तुम्हारे हाथ साफ हैं, अभी तो तुमने धोए थे,
और उस लॉजिकली उसे सब पता है, लेकिन फिर भी उसके इमोशंस, उसका जो फियर है कि नहीं इसमें जर्म्स हैं तो मेरे मुंह में चले जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, मेरे से मेरे परिवार वालों में चले जाएंगे, और जब जर्म्स अंदर हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी तो मर जाएंगे। पता नहीं दिमाग क्या 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 सोच लेता है। तो वो एक इमोशन जो है, एंग्जाइटी का, फियर का, ये सब क्या है, इमोशन है। ये इतना आपको कंट्रोल कर लेते हैं, और जब हमारा इमोशनल ब्रेन हमें कंट्रोल कर लेता है तो वो उसकी इमेजेस भी क्रिएट कर देता है। तो वहाँ पर लॉजिक्स वीक पड़ जाते हैं। हमारे ब्रेन का एक लॉजिकल साइड होता है और एक इमोशनल साइड होता है। तो इमोशनल साइड ओसीडी में आपको इतना कंट्रोल कर लेता है, और इमोशंस बहुत ही विविड इमेज क्रिएट करते हैं, यानी कि ओसीडी में लोगों को मेंटल इमेजेस भी बन जाती हैं। तो अब लॉजिक्स होते हुए भी आपके पास, आप उसे डिनाई कर देते हैं और आप अपने इमोशंस के फ्लो में ही बहते रहते हैं। तो जब इमोशंस हमें कंट्रोल करते हैं तो वो इमोशंस आए कहाँ से? वो इमोशंस आए आपके कैटास्ट्रॉफिक थॉट से। अब ये कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स क्या होती हैं भाई? कैटास्ट्रॉफिक थॉट्स होती हैं जिसमें दिमाग बुरे से बुरा ही सोच रहा होता है, मतलब जिसमें आपको डराने वाली सारी मोडालिटीज़ होती हैं, वो ख़राब से ख़राब थॉट्स दिमाग उस टाइम सोच रहा होता है। अब जब कोई इंसान एक्सट्रीम में जाकर सोचेगा तो फिर डर तो नेचुरली पैदा होगा। जैसे एक जनरल भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो रोज़ाना शाम को 7 बजे घर आ जाता है। अब वो किसी दिन 7:30-8 बजे तक नहीं आया, तो आदमी ये भी सोच सकता है कि भाई रास्ते में कोई मिल गया होगा, ट्रैफिक जाम हो गया होगा, या फिर ऑफिस में कोई काम होगा, कुछ भी ऐसा सोचा जा सकता है। लेकिन अगर दिमाग सीधा इन सब चीज़ों को छोड़कर ये सोचने लगे एक्सीडेंट हो गया होगा, मर गया वो इंसान, तो फिर क्या हालत होगी? डेफिनेटली डर लगेगा। तो कैटास्ट्रॉफिक थॉट इसे कहते हैं जिसमें दिमाग वर्स्ट पॉसिबल जो थॉट्स हैं, जो आउटकम हो सकता है उस सिचुएशन में, वही आपको सजेस्ट करता है, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो थॉट्स आती हैं। तो अब इसकी वजह से एंग्जाइटी, फियर का इमोशन पैदा होता है, और वो चीज़ें जब इमेज की फॉर्म में आ जाती हैं तो वो इंसान को कंट्रोल करने लग जाती हैं। इंसान की समझ पीछे हो जाती है और उसकी भावनाएं ऐसी हैं, क्योंकि भावनाओं की तीव्रता ऐसी है। देखिए प्यार में लोग क्या क्या कर जाते हैं, अपना घर छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब कर लेते हैं, जान तक दे देते हैं। वो क्या है, एक लव भी तो एक इमोशन है। तो इमोशंस कई बार हमें इतना कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमें ओसीडी से अगर छुटकारा पाना है तो हमें लॉजिकल साइड को अपनी बढ़ाना होगा। अब ये कैसे बढ़ाना होगा? इसके लिए मैंने सीबीटी की एक ऑलरेडी ओसीडी की ट्रीटमेंट वीडियोस बनाई है, जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, थैंक यू सो मच। आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस वीडियो में भी मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपने लॉजिकल साइड को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से माइंड कंडीशन हो जाता है, कैसे ओसीडी का इलाज करें। तो चलिए समझते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगी। पेवलोव नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट में एक डॉग लिया। अब उन्होंने डॉग के सामने जब खाना रखा तो खाने का, अब इंसान हो या जानवर हो, सभी के माइंड में एक पैटर्न होता है। तो खाने को देखकर सलाइवेशन डॉग का स्टार्ट हो गया, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। भाई हमारे सामने भी अगर हमारा मनपसंद खाना आएगा तो हमें भी जो है ना सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। सो अब डॉग के दिमाग में ऑलरेडी खाने का पैटर्न था, तो उन्होंने डॉग के सामने जब खाना ऑफर किया तो डॉग को सलाइवेशन हुआ। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या खास बात की, उन्होंने डॉग के सामने बेल को बजाया। अब जब वो डॉग के सामने घंटी बजाते तो डॉग ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, क्योंकि डॉग के दिमाग में जब तक बेल को लेकर कोई भी पैटर्न था नहीं। लेकिन उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि डॉग के सामने बेल बजाते, पर डॉग कोई रिस्पांस नहीं देता। फिर उसके बाद वो उसे खाना ऑफर कर देते थे। अब खाने के लिए तो पैटर्न ऑलरेडी था, तो खाने को देख के सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता था। उन्होंने इसी चीज़ को रिपीट किया, बेल बजाते, कोई रिस्पांस नहीं डॉग की तरफ से, बट खाना देते ही हो जाता। कुछ दिनों बाद क्या अद्भुत घटना घटी कि बेल बजते ही डॉग का सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। यानी कि बेल में जब तक फूड की कोई क्वालिटीज़ नहीं थी पहले, लेकिन अब दोनों को एक साथ ऑफर करने की वजह से कि बेल फिर खाना, घंटी खाना, तो उस घंटी में भी जो खाने वाली क्वालिटीज़ थी वो आ गई और दोनों आपस में जुड़ गए। तो घंटी बजते ही डॉग समझ गया कि भाई अब तो खाना मिलेगा। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। ओसीडी में क्या होता है, चाहे वो आपके विजिबल कंपल्शंस हो या आपके मेंटल रिचुअल्स हो, कंपल्शंस और ऑब्सेशंस होते हैं। तो अगर हम ऑब्सेशन को ए माने, अगर हम माने कि ऑब्सेशन को ए और हम कंपल्शन को बी माने, तो क्या है हमारा ऑब्सेशन, यानी कि वो जो थॉट
जो उस एक सर्टेन एज से पहले या किसी सर्टेन इवेंट से पहले हमें तंग नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो जुड़ चुकी है बी कंपल्शन से। जैसे मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। मेरे क्लाइंट थे जिनको हाथ धोने की ओसीडी थी। तो अब क्या हुआ कि एक बार उनके माइंड में थॉट आया कि मेरे हाथ कुछ गंदे हैं, मैंने शायद कुछ गलत जगह छू लिया है और इनमें जर्म्स लग गए हैं। तो उनको इस बात से थोड़ी सी एंग्जाइटी बिल्ट हुई। अब उन्होंने क्या किया, हाथ धो लिए। तो उन्हें बड़ा रिलीफ सा मिल गया, और रिलीफ सा मिल गया तो उन्हें बढ़िया पता चला कि भाई ठीक है, अगर दिमाग में ऐसा थॉट आए तो हाथ धो लो। फिर उनके दिमाग में थोड़ी देर बाद फिर से थॉट आया, उन्होंने फिर से हाथ धो लिए। तो जब दिमाग में थॉट आता और फिर उसके अकॉर्डिंग वो कंपल्शन कर लेते, तो क्या होता, ऑब्सेशन और कंपल्शन की आपस में कंडीशनिंग हो गई। जैसे डॉग के दिमाग में घंटी और खाने की कंडीशनिंग हो गई थी, ऐसे ही हमारे ऑब्सेशन और कंपल्शन के बीच में आपस में कंडीशनिंग हो जाती है। अब क्या है कि जब भी ये दिमाग में थॉट आएगा, जैसे दिमाग में थॉट आया दरवाज़ा खुला रह गया, फॉर एग्जाम्पल ये थॉट आया, तो अब इसमें एंग्जाइटी होगी। अब उस एंग्जाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर आपने क्या किया, दरवाजे को जाके चेक कर लिया, तो वहाँ पर आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। तो वो जो थॉट एंग्जाइटी प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी कंडीशनिंग क्या हो जाएगी, भाई जाओ जाकर दरवाज़ा चेक कर लो, रिलीफ मिल जाएगा, राइट। तो ऑब्सेशन एंड कंपल्शन की कंडीशनिंग हो गई है। अब ज़रा डॉग वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं वापस से। क्या हो कि अगर डॉग के सामने केवल घंटी बजाई जाए और उसे खाना ना दिया जाए, तो कुछ दिनों में क्या डॉग समझ नहीं जाएगा कि खाली घंटी बजती है, खाना वाना कुछ नहीं मिलता है। तो बस ऐसे ही हमें करना है कि इन दोनों का झगड़ा करा देना है। जब हमारे दिमाग में ऑब्सेशन आए तो हमें कंपल्शन करना नहीं है, हमें होल्ड करना है, उस एंग्जाइटी को बिल्ड करना है, होने देना है अपने अंदर, उसे होल्ड करके रखना है। वो कितना भी सजेशन दे, भाई जाकर कंपल्शन कर लो, कंपल्शन कर लो, कंपल्शन बिल्कुल ही नहीं करना है आपको। तभी जाकर ये ओसीडी की जो बॉन्डिंग है वो टूटेगी। अब क्या होगा, ओसीडी में जो एंग्जाइटी होती है, जो फियर होता है, इस इमोशन को आपको अंडरस्टैंड करना है। और जो कंपल्शन है, ये एक न्यूट्रल करने की एक्टिविटी है। इसके पीछे जो असली इमोशन है वो क्या है, एंग्जाइटी हो रही है आपकी, ठीक है, वो एंग्जाइटी हो रही है, वो आपके अंदर फियर है। ये जो एंग्जाइटी और फियर है, बस इसको आपको थोड़ी देर 5-10 मिनट आप जैसे ही इसको बर्दाश्त करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा बिना कंपल्शन करे। क्योंकि जब आपने अपनी एंग्जाइटी को, उस डर को 5-10 मिनट कंट्रोल कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को तो ये थॉट आ रही है, आने दो, मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए टेक्निक्स लगा सकता हूँ। जैसे कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि प्ले स्टोर में मेरी ऐप है, उसमें ओसीडी की फ्री एक्सरसाइजेस आपके लिए हैं। तो वो एक्सरसाइजेस आपको रिलैक्स करेंगी, क्योंकि एंग्जाइटी का ऑपोजिट क्या होता है, रिलैक्सेशन। अगर आप अपने आप को इतना रिलैक्स रखेंगे, हर वक्त ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे आपने मॉर्निंग में कर ली, तो आपने आपको क्या है, रिलैक्सेशन की डोज मॉर्निंग में दे दी, तो अब आपका माइंड बॉडी सब रिलैक्स है। तो एंग्जाइटी या फियर वाला पैटर्न आएगा, वो आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो आप उसके पीछे के इमोशन को रिप्लेस कर दो। अभी एंग्जाइटी है, उसका ऑपोजिट क्या है, रिलैक्सेशन। तो रिलैक्सेशन के आप मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना शुरू कर दो। आपको म्यूजिक रिलैक्स देता है तो म्यूजिक रिलैक्स, कोई अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिलैक्सेशन देती है तो आप वो करो। तो बस आप जितना ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे तो उतनी ज़्यादा आपकी पावर बढ़ जाएगी उस एंग्जाइटी को रिमूव करने के लिए। और आप जैसे ही, जब भी आपका माइंड आपको सजेशन देगा और आप रिलैक्स अपने आप को रख पाएंगे उस वायर, या आप होल्ड कर पाएंगे उस एंग्जाइटी को 5-10 मिनट तक, तो धीरे धीरे जो कंपल्शन का पैटर्न है ये ब्रेक हो जाएगा। और फिर जब ऑब्सेशन यानी कि खाली घंटी बजेगी, तो धीरे धीरे इस पर एक्ट होना बंद होगा, तो ये ऑब्सेशन भी वीक पड़ जाएगा। क्योंकि दिमाग उन थॉट्स को फेड करना स्टार्ट कर देता है जिन पर एक्ट नहीं होता। दिमाग उसी थॉट को बार बार रिपीट कर रहा है, वही देता है जिस पर एक्ट हो रहा होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान है, आपके घर के बाहर दरवाजे पे नॉक करे, ठीक है, तो आप ना उसे चेक करते हैं ना पहले, ये जो पर्सन है, ये पर्सन जेन्युइन है, घर में घुसाने लायक है, मेरा जान पहचान वाला है या नहीं है, या आप किसी के लिए भी दरवाज़ा खोल देते हैं, नहीं खोलते ना आप। तो ऐसे ही जब कोई थॉट आए तो आप उसे वहीं पर चेक लगाइए कि ये थॉट क्या जेन्युइन है, मेरी थॉट है, या सिर्फ एक ओसीडी थॉट है। तो आप हर थॉट पर फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हर थॉट पर फोकस करेंगे, इसका मतलब है आपने उसे एंट्री दे दी। तो क्या होगा कि कोई भी मुंह उठाकर आपके घर में गुस्सा चला आएगा, तो ऐसे ही कोई भी थॉट आपके दिमाग में आ जाएगी और आप फोकस करने लग जाएंगे। तो आपको कुछ दिनों तक
ये प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए ओसीडी 8 से 10 महीने में जड़ से ख़त्म हो जाती है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आए हैं सबकी जड़ से ख़त्म हो गई 8 से 10 महीने तक। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करेंगे, आप सोचेंगे 8-10 दिन का काम है, तो आप गलत सोच रहे हैं। इतना समय आपके माइंड को रिकंडीशन करने में लग जाएगा, क्योंकि अभी तक आपका माइंड कंडीशन है एंग्जाइटी से, हमें उसे रिकंडीशन करना है रिलैक्सेशन से। तो इतना टाइम न्यूरल पैटर्न्स चेंज करने में लग जाता है। हमें न्यूरोप्लास्टिसिटी की हेल्प लेनी है, हमें रिकंडीशनिंग करनी है, रीवायरिंग करनी है। चलिए आगे समझते हैं कि और क्या करना है। अब देखिए ये सीबीटी है। सीबीटी का जो फॉर्मेट है, इसमें क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन में हमारे दिमाग में जो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कंडीशनिंग जो मैंने भी आपको बताई है वो होती है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक थॉट आता है। इसे डिटेल में मैंने सीबीटी की वीडियो में समझाया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर और समझ सकते हैं, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझाऊंगी मैं। तो ऑटोमेटिक थॉट आता है। अब उसमें इमोशन क्या है, एंग्जाइटी का है, फियर का है, और आपका जो बिहेवियर यानी कि जो आपका कंपल्शन है। अब मैंने आपको बताया कि रिलैक्सेशन के लिए आप मेरी ऐप से एक्सरसाइजेस डाउनलोड कर सकते हैं, तो आप रिलैक्स रहेंगे, मेडिटेशन से रिलैक्स रहेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसके अलावा आप ये थॉट लॉग मेंटेन कर सकते हैं। आपने रिलैक्स किया अपने आप को, यानी कि भाई पहले एक्सरसाइजेस कर लो, म्यूजिक सुन लो या जो भी रिलैक्सेशन देता है, फिर थिंक अदर पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ इन द सेम सिचुएशन। उसी सिचुएशन में सोचो कि और क्या पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और 1 2 3 यहाँ पर कॉलम है, नया थॉट लिखो, नया इमोशन लिखो और नया बिहेवियर लिखो, और इसकी लिख कर प्रैक्टिस करो। हमारे यहाँ पर ब्रेन पॉइंट्स होते हैं, जब हम लिख कर प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्टली वो चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस में फीड हो जाती हैं। तो इसलिए साइकोलॉजी में रिटन प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारी जो ऐप है इस पर आपको एंग्जाइटी की भी और आपको ओसीडी की भी फ्री एक्सरसाइजेस मिलेंगी। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। इसमें रिलैक्सेशन की जितनी भी एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, ओसीडी की बेस्ट एक्सरसाइजेस आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ ओसीडी की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, इस वीडियो को 1-2 बार और रिवाइंड कर देख लीजिए, बिकॉज सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके दिमाग में ओसीडी की कंडीशनिंग कैसे हुई, फिर उसके लिए हमें रिटन प्रैक्टिस कैसे करनी है। उसके लिए आप मेरा सीबीटी फॉर ओसीडी देख सकते हैं। और किसी भी तरीके की ओसीडी हो, आपको बस घबराना नहीं है। मेरा लास्ट मैसेज आपको यही है कि आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि ओसीडी 100% नहीं 200% क्योरेबल है। इसलिए जस्ट रिलैक्स रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि भाई कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि ओसीडी क्या जेनेटिक होती है या हमारे बच्चों में कैसे आ जाती है, कि शुरू में तो नहीं थी, 10 साल तक मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके बाद उसमें ओसीडी आने लग गई है। इस तरीके के आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपने पोस्ट किए हैं, अगले ओसीडी की वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को लूँगी। आप मुझसे जुड़े रहिए। अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और कमेंट कर ज़रूर मुझे बताइए कि मेरे बताए गई ये टेक्निक है, जो मैंने आपको समझाया है ओसीडी के बारे में, आपको कैसा लगा। स्टे कनेक्टेड।